जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। सो आज की डिस्कशन में हम AHTO के जो फॉर्म्स लग रहे हैं, जिनकी फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो गई 27 से, और 2015 में जिसका लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस था 2015 के एग्जाम में, क्या सिलेबस में ज्यादा वेरिएशन हो सकती है या सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, और किस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट। देखो, ये लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट जो है JKSSB बहुत कम ही लेता है। एक तो सब इंस्पेक्टर की लेवल 6 की पोस्ट है और एक ये आ रही है, ठीक है। बाकी नायब तहसीलदार थी तो वो तो अभी ठंडे बस्ते में ही है। तो इस पोस्ट को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करो, ये बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ के लिए। तो मैं आपको सारा इसमें गाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन कौन सी थी, एडवर्टीजमेंट आई थी 13/2025 की 26 दिसंबर को आई थी, ठीक है। और 27 जैन से, मतलब 2 दिन पहले से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी पोस्ट आई थी, जैसे आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट जो है इसी के अंदर आई थी, जो सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की 36 पोस्ट इसके अंदर आई थी। और उसके साथ जो है वर्क सुपरवाइज वगैरह की भी पोस्ट आई है, ठीक है, अभी जल शक्ति डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली जिन पोस्ट की हम बात करें, दैट इज 87 पोस्ट। ये कौन सी पोस्ट है, 87 पोस्ट है। ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के कॉमर्स के अंदर 87 पोस्ट है। 87 पोस्ट में दो तरह की पोस्ट है, ठीक है। एक है AHTO, जिसमें आपका हैंडलूम वाला है, एक हैंडीक्राफ्ट वाला है। दोनों डिफरेंस ही बताऊंगा, दोनों के अलग अलग फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। ये आपको बताऊंगा, अभी पहले ये समझाऊंगा, उसके बाद आपको सिलेबस मैंने यहाँ पे डाला है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 27 जैन, देखो इसका पोर्टल खुल गया, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। 27 जैन से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 25 फेब तक आपकी लास्ट डेट है फॉर द सबमिशन ऑफ द फी, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये टोटल एडवर्टीजमेंट 390 आई थी, बट जो आज हम AHTO डिस्कस कर रहे हैं उसकी टोटल पोस्ट कितनी है, 87। तो 87 पोस्ट के लिए, जिसमें मेनली कश्मीर डिवीजन के ज्यादा पोस्ट है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम बेसिकली इन पोस्ट के बारे में, कितनी पोस्ट है वगैरह उनको देखते हैं। उसके बाद हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपकी पोस्ट आ गई है, बेसिकली ये यहाँ पर आप देखो ध्यान से। ये सबसे पहले डिपार्टमेंट कौन सा मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स में आपकी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है। लेवल 6 की पोस्ट है, और JKSSB जो सबसे बड़ी पोस्ट एडवर्टीज करता है लेवल 6 की करता है। उसमें आपकी डिवीजन कश्मीर की जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 47, और डिवीजन जम्मू की पोस्ट जो है वो कितनी है, 13 पोस्ट, ठीक है। तो ये टोटल कितनी पोस्ट होगी, 60 पोस्ट, ठीक है। 60 पोस्ट ये वाली होगी। ये कौन सी पोस्ट है, ये पोस्ट है फॉर द असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर। क्या इसका नाम है, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिर्फ ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है किस फील्ड में आप ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। यही मेंशन है। और आपका जितना मेरिट है रिटर्न या OMR बेस्ड एग्जामिनेशन पे, उसी के बेसिस में आपका सिलेक्शन, मतलब आपका सिर्फ OMR बेस्ड रिटर्न एग्जाम होना है, बस दैट्स इट। और उसके बाद आप क्वालिफाइड हो अगर आपके मार्क्स बनते हैं अच्छे से, ठीक है, मेरिट बेसिस में। तो एक थी ये, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट थी, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर। अब एक और पोस्ट इसी के अंदर निकली है, असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर। ये अलग पोस्ट है, उसे डिपार्टमेंट से पोस्ट अलग है। इसमें 27 पोस्ट है और इसका भी सेम क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो आपकी कुल मिलाकर अगर 60 और ये 27, अगर मैं बोलूं तो 87 पोस्ट है। पिछली बार इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, तो 87 पोस्ट है जिनके लिए आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये दो, देखो ये डिवीजन वाइज है, ये जम्मू डिवीजन कश्मीर डिवीजन, पर पोस्ट सेम है, असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेनिंग ऑफिसर। मतलब इन 60 पोस्ट पे एक ही फॉर्म फिल होगा, उसमें आपकी सिलेक्शन कर पाओगे, जैसे डिवीजनल पोस्ट है तो। उसमें सेकंड दूसरा है असिस्टेंट हैंडलूम ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसकी 27 पोस्ट है, बट ये है सिर्फ डिवीजन कश्मीर की पोस्ट। मतलब आप कोई भी एलिजिबल है, अप्लाई कोई भी कर सकता है, बट जब आपकी जॉब लगी तो डिवीजन कश्मीर में लगी, ये पॉइंट है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो पहले तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट में फॉर्म फिलिंग से पहले। बाकी इसमें सुपरवाइजर वगैरह पोस्ट है, उस पर भी मैं आपको लेक्चर लाऊंगा, बताऊंगा कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। अब ये आपका सिलेबस था जो हमारा 2015 में एग्जाम हुआ था उसका, ठीक है। तब मार्क्स है 150 मार्क्स है। तो कितने मार्क्स का पेपर था, 150 मार्क्स का। अब आने वाले टाइम में जब एग्जाम होगा, इस 150 मार्क्स को मुझे लगता है रिड्यूस करके 120 मार्क्स किया जाएगा, क्योंकि आप पेपर आपके 120 मार्क्स के ही हो रहे हैं, ठीक है, या 100 मार्क्स के। तो अब ना भी चेंज हो सकता है, बट ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस में ज्यादा वेरिएशन आने वाली नहीं है। क्यों, आपको पता है, देखो अब हमें भी पढ़ते हुए इतनी देर पढ़ाते हुए होगी है। देखो JKSSB का जो मेन पोर्शन है, जो JKSSB हर एग्जाम में रखने की कोशिश करता है, उसमें सबसे पहले आता है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश हर एग्जाम में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता है। फिर आपका कंप्यूटर मिलता है देखने को। फिर आपका जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन मिलता है। फिर GK इंडिया वाली आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये कोशिश करते हैं मैथ्स रीजनिंग को भी रखने की, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग को भी ये रखने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी एग्जाम, और जनरल साइंस किसी किसी एग्जाम में रहती है, इस एग्जाम में जनरल साइंस का होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का, तो जनरल साइंस इसमें होगी। तो ये होली सोली JKSSB जो है अपने डिफरेंट एग्जाम्स के सिलेबस में ये पोर्शन रखता ही रखता है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपने प्रिपेयर करने, अगर आपने इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो ये पोर्शन आप प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट। इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो नहीं आएगी पेपर में। जनरल इंग्लिश डेफिनेटली होगी, कंप्यूटर डेफिनेटली होगा, जम्मू कश्मीर डेफिनेटली, GK इंडिया में किस तरह के टॉपिक डालते हैं वो वेरिएशन हो सकती है। जैसे फर्स्ट इन
इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड ऐसे टॉपिक्स डालेंगे, या फिजियोग्राफी, फिजिकल डिविजन्स वाला फ्रीडम स्ट्रगल ऐसे डाल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डाल देंगे, तो ये थोड़ी वेरिएशन हो सकती है जीके इंडिया में, बट जीके इंडिया विल बी देयर, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग को वो रखेंगे पक्का, और जनरल साइंस का कंपोनेंट भी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो अब आप 2015 का सिलेबस देखो, उसमें भी कोई वेरिएशन नहीं थी। सबसे पहले जनरल इंग्लिश का कंपोनेंट था 20 मार्क्स का, जो अभी तक सेम चल रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। 20 मार्क्स का यही कंपोनेंट आप हर एक सिलेबस में देखोगे, यहाँ भी वही है, तो ऐसे ही कंपोनेंट आप रखते हैं, ठीक है। और जिसकी मैं बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की, इसमें जो इन्होंने कंपोनेंट रखे थे, इसमें इन्होंने जो कंपोनेंट रखे दोनों का मिक्सचर रखा था। मतलब मान लो वो वाले जो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, जैसे जेके कांस्टेबल के सिलेबस में वो सारे इन्होंने रखे हुए, प्लस लास्ट में देखो इन्होंने इकोनॉमिक्स भी डाल दिया, इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने वो रिवर्स एंड लेक्स भी डाल दिया, पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स भी डाल दिया, क्लाइमेट क्रॉप्स भी डाल दिया। तो मतलब जीके इंडिया के जो सिलेबस है, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि अभी जेके से भी कुछ कुछ पेपर्स में ये नीचे वाला कंपोनेंट ज्यादा रख रहा है, कुछ में ये ऊपर वाला कंपोनेंट ज्यादा रख रहा है, ठीक है। जैसे कांस्टेबल वगैरह में ऊपर वाला कंपोनेंट जो है इन्होंने ज्यादा रखा है, ठीक है। बाकी जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें ये नीचे वाले कंपोनेंट ये ज्यादा रखते हैं, तो इसमें थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, बट जनरल इंग्लिश एज इट इज आएगी इस बार भी। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। स्पेशल रेफरेंस जम्मू कश्मीर, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं है, ये तो रहेगा, बट कुछ चीजें यहाँ से कट हो सकती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जेएंडके, तो जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन अब नहीं है, तो वो यहाँ से कट हो सकता है, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द स्टेट की जगह ये डाल देगा टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, इस तरह से डाल देगा, बट यही सिलेबस मोर और लेस जो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी वाला ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, ये बेसिक सिलेबस है, अभी तक जेके एसएसबी का यही चल रहा है। अभी भी अगर आप किसी एग्जाम, जैसे अभी फाइनेंस अकाउंटेंसी एग्जाम है, जनरल साइंस देख लो, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जनरल साइंस के यही टॉपिक्स रहते हैं। और मेंटल एबिलिटी में आपका वही मेंटल एबिलिटी चल रहा है, अभी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में वही टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है। मेंटल रीजनिंग, स्टेटमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, मैथमेटिक्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, नंबर, वही टॉपिक है रीजनिंग के भी। तो मतलब कंप्यूटर का भी देखो वही 5-6 टॉपिक्स हैं जो अभी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में भी आ रहे हैं। मतलब आपको समझाने का ये पॉइंट है कि जो AHTO का अगर आप प्रिपरेशन करोगे, मुझे तो लगता है आपको करनी चाहिए, अच्छी खासी पोस्ट है और लेवल भी अच्छा है। आपको क्या करना है इन पोस्ट के लिए, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब आप अगर आपका जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, तो दैट्स गुड, आप उसी के लिए प्रिपेयर करो, ये सिलेबस ऑलमोस्ट मिलता है, ठीक है। तो आगे भी जो एग्जाम आएंगे ऑलमोस्ट सिलेबस मिलता है, तो अभी आपको फोकस करना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर का पोर्शन है इसको अच्छे से कर लो। अगर आप नए नए हो तो जम्मू कश्मीर के पोर्शन पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफी कुछ आपका कंप्यूटर पोर्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर के लिए आईने जम्मू कश्मीर की बुक है, और भी बुक्स है मार्केट में, आप किसी बुक को लेकर और मेरे यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हो। फिर कंप्यूटर के अरिहंत की बुक प्लस यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप करते चलो। इंग्लिश आपको करनी है, जनरल इंग्लिश में बहुत से आपको टीचर्स मिल जाएंगे, जैसे रानी मैम है, ठीक है, वो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, वो सेंटर लेवल पे, ठीक है। उसके बाद केडी कैंपस की बुक आती है, मैं अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ाता हूँ, तो आप उनसे भी रेफर करके इसको पढ़ सकते हो। जनरल इंग्लिश भी साथ है, मतलब कंप्यूटर जम्मू कश्मीर का पोर्शन, जनरल इंग्लिश पोर्शन, ठीक है। आप मैथ्स रीजनिंग और जनरल साइंस, जो आपकी 9-10th की जनरल साइंस थी ना, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ASTO के लिए अभी फिलहाल आप ये कर सकते हो, बाकी एक दिन यही सिलेबस ऑलमोस्ट उठा के थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ JKSSB जो एडवर्टीज कर देगी, आपके लिए नोटिफाई कर देगी, ठीक है। अब आपको शुरुआत अगर करनी हो तो आप कहाँ से कर सकते हो, वो चीज मेरे से सुन लो ध्यान से। अगर आपको इस पहले तो फॉर्म फिल करो अच्छे से, इसका फॉर्म तो फिल करना ही चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट कहाँ मिलती है, देखो लेवल 4 से अगर आप ज्वाइन करोगे, लेवल 6 तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें 12-13 साल लग जाएंगे। ये हमेशा कोशिश करा करो एक बड़ी जॉब लेने की, बट अब अगर नहीं मिल रही है तो वो तो ऑब्वियस है, हम कोशिश करें कोई लग जाए, बट एक ही बार अगर बड़ी जॉब मिल सकती है तो क्यों। और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन क्राइटेरिया, ना टाइपिंग है ना कुछ है, तो डायरेक्ट एक एग्जाम देना, उसकी मेहनत करनी, एग्जाम क्वालिफाई करना, दैट्स इट, ठीक है। लेवल 6 की पोस्ट आपके लिए वैकेंट है फिर, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले अगर आप अभी तक कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में, किसमें, मैराथन सेशन। मैं अभी मैराथन सेशन ला रहा हूँ, किसके लिए, JKSSB एग्जाम्स के लिए। मैंने जीके जम्मू कश्मीर और जीके इंडिया से ही स्टार्ट किया है। अभी आने वाले दिनों में कंप्यूटर के मैराथन सेशन, इंग्लिश के मैराथन सेशन वो आएंगे। बाकी सारे चैनल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2025 में जो भी JKSSB ने पेपर लिए हैं उनके PYQs एनालाइज करो, तो आपको पता चलेगा JKSSB किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आप क्या करो, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो जो कंपोनेंट मैंने अभी पढ़ने के लिए बताए, ये कंपोनेंट जैसे जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन, इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आप मैराथन सेशन को रेफर कर सकते
सकते हो। इन टॉपिक्स को धीरे धीरे प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है सारी, ठीक है, सब यूट्यूब में अवेलेबल, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं। यूट्यूब में आप सर्च, टॉपिक का नाम सर्च करो, आगे अवेकनिंग क्लासेस लिखना, आपको मिल जाएगा, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी जब सिलेबस एज आता है जेके से भी तरफ से, तो मैं खुद भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़ के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। डेली मैराथन सेशंस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पोर्शन के लिए, ठीक है। ये जो आपका जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है ना, और ये जीके वाला पोर्शन इंडिया, इसका मैराथन सेशन डेली आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप कंप्यूटर के मैराथन सेशन और इंग्लिश और साथ में मैथ रीजनिंग जो है विद इन डेज में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी आपकी मेहनत है, आप कितना पढ़ोगे, कितनी मेहनत करोगे, तो सिलेक्शन आपके हाथों में है, ठीक है। तो मेहनत नहीं करोगे तो फिर यहीं बैठे रह जाओगे। देखो, एक एग्जाम को जान लगा के मेहनत करके निकाल दो, तो पूरी लाइफ के लिए आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बट अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते रहोगे तो 20 एग्जाम दे दोगे, कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा। ये तो मतलब रियल फैक्ट है। तो अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर करो। और अगर आपको मेरा समझाना पसंद आता है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो मैं वहीं पर नोटिफाई करता हूँ आपके साथ, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल में सब अवेलेबल है, 650 के करीब वीडियोस हैं। इतनी वीडियोस है, वो सारा जीके एसएसबी का टॉपिक्स उसमें कवर हुए हुए हैं, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हो। और डेली के मैराथन सेशन आ रहे हैं, आप उनको देखो। जैसे कल जियोग्राफी ऑफ जेएंडके का मैराथन सेशन है, आज फिजिकल पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया का मैराथन सेशन शाम को आपको मिल जाएगा। भाई सब कुछ आपको मिलेगा, एक सिंगल वीडियो में पूरा कवर मिलेगा, और उसके बाद कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ लेना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो इसका फॉर्म फिल करेंगे। और आने वाले दिनों में हम बाकी जो फॉर्म्स लगे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप स्टे ट्यून रह सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।